नमस्कार, मैं हूं चंदनवाल में आपका स्वागत है। सपा बसपा कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो रहा है। इंडिया मत कहिए, उसे यूपीए कहिए, कंफ्यूजन में मत पड़िए। तो मैंने बताया, सपा लगातार 2014 से जब मुख्यमंत्री थे तब भी वो आ रहे थे, जब नहीं थे तब भी आ रहे थे, लेकिन जनता ने आने नहीं दिया। जो सिराथू में अपनी खुद की कुर्सी नहीं बचा पाए, यह एक ऐसे नेता हैं जो मुख्यमंत्री जी के बगल में अपने लिए खुद की कुर्सी रखवाने की जिसकी हैसियत न हो, स्टूल पे बैठने का काम करते हों। वो आए हैं आजमगढ़ की सीट जितवाने। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य इन दिनों लोकसभा चुनाव की तैयारी में जहां भी जा रहे हैं, वहां सिर्फ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर ही हमला बोल रहे हैं। और जब मीडिया किसानों के बिजली पानी की समस्या को उठा रही है, तो यह जवाब देकर आगे बढ़ जाते हैं कि अधिकारियों को कठोर निर्देश दिया। पूर्वांचल के बलिया मऊ के बाद अखिलेश यादव के गढ़ आजमगढ़ में आए, तो यहाँ भी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव पर ही चोट करते हैं। अब सुनिए, आजमगढ़ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव, राहुल गांधी और बसपा पर क्या कुछ कहा और किस तरह से निशाना साधा, और बिजली पानी की समस्या को लेकर मीडिया के सवालों पर क्या कहा। भाजपा को अहंकार नहीं, अहंकार जिनको है उनका अहंकार जनता तोड़ देती है। और अहंकार कांग्रेस का भी टूट चुका है, सपा का भी, श्री राहुल गांधी जी का भी, श्री अखिलेश यादव जी का भी। नहरों में पानी नहीं, बिजली नहीं, सारी चीजें नहीं। अभी मैंने इस समय ऋण है सर, और मैंने अभी आपने मेरी बात सुनी नहीं। मैंने कहा बिजली की व्यवस्था सुधारने के कड़े निर्देश दिए हैं। सपा बसपा कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो रहा है। सपा समाप्तवादी पार्टी, बसपा बिल्कुल समाप्तवादी पार्टी, कांग्रेस को कोई पूछने वाला नहीं। इनका कोई नीतीश जी यूपी में चुनाव लड़ने आ रहे हैं। देखिए, श्री नीतीश कुमार जी चुनाव लड़ने के लिए फूलपुर भी आ सकते हैं, यूपी में आ सकते हैं, दिल्ली जा सकते हैं, गुजरात जा सकते हैं, लेकिन अब जीतेंगे कि हारेंगे जनता जानती है, क्योंकि तीसरी बार मोदी सरकार। कोई नीतीश कुमार जी कोई इस देश के प्रधानमंत्री नहीं बनने वाले हैं। इंडिया को लेके और शिवपाल जी का भी आपके इंडिया मत कहिए, उसे यूपीए कहिए, कंफ्यूजन में मत पड़िए। ये वही यूपीए है जिसने 12 लाख करोड़ का घोटाला किया है, या वही यूपीए है जिसे सपा बसपा की बैसाखी पर 10 साल देश को बर्बाद करने का मौका मिला। इसलिए यूपीए को और दूसरे नाम से मत पुकारिए। अब श्री राहुल गांधी जी का नाम प्रधानमंत्री रख देंगे तो वो प्रधानमंत्री नहीं ना हो जाएंगे। राहुल गांधी जी राहुल गांधी रहेंगे। मेरा सवाल सर दूसरा था कि शिवपाल जी आए थे आपके लोकसभा सांसद को, उन्होंने नौटंकी कहा और कहा कि हम चीफ गेस्ट रहते हैं। देखिए, देश के सम्मानित सदन के अगर माननीय सदस्य को इस भाषा का वो प्रयोग करते हैं तो ये उनकी बुद्धि है, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। और सर, इंडिया का जो आप कह रहे हैं, डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन अखिलेश जी कह रहे हैं कि हम उसी पे आएंगे। वो मैंने बताया, सपा लगातार 2014 से जब मुख्यमंत्री थे तब भी वो आ रहे थे, जब नहीं थे तब भी आ रहे थे, लेकिन जनता ने आने नहीं दिया। अभी 25 साल तक देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री रहेंगे। यह जनता ने मन बनाया हुआ है, जनता का आशीर्वाद है, जनता का समर्थन है। डबल इंजन की सरकार। इधर अपने नेता अखिलेश यादव पर हमला करते देख समाजवादी पार्टी कहां पीछे रहने वाली। समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अशोक यादव ने प्लेटवार हमला करते हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर गहरा चोट करते दिखे। अशोक यादव ने तो कहा कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जब खुद अखिलेश के महिला विधायक से सिराथू विधानसभा सीट खुद हार गए, तो अब आजमगढ़ की दोनों सीट जिताने आए हैं, यह इनका दिवा स्वप्न। सुनिए, समाजवादी पार्टी के अशोक यादव ने क्या कुछ कहा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को लेकर। आजमगढ़ में आज उप मुख्यमंत्री माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी आए थे और आजमगढ़ लोकसभा की कुर्सी भारतीय जनता पार्टी को जितवाने के लिए, यह एक ऐसे नेता हैं जो सिराथू में अपनी खुद की कुर्सी नहीं बचा पाए। यह एक ऐसे नेता हैं जो मुख्यमंत्री जी के बगल में अपने लिए खुद की कुर्सी रखवाने की जिसकी हैसियत न हो, स्टूल पे बैठने का काम करते हों। वो आए हैं आजमगढ़ की सीट जितवाने। खैर, ये उनका दिवा स्वप्न है। और पिछला जो लोकसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी समीकरण के आधार पर यहां से जीत गई, लेकिन अब भविष्य में कभी आजमगढ़ की धरती पर कमल नहीं खिलेगा। और आजमगढ़ ही क्यों, उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में
ये जो भारतीय जनता पार्टी कीचड़ फैला रही है पूरे हिंदुस्तान में, पहले मणिपुर में फैलाई, फिर हरियाणा में, इस तरह के राज्य दर राज्य वो कीचड़ फैला करके कमल खिलाने का कुत्सित प्रयास कर रही है। और हिंदुस्तान की जनता न सिर्फ उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर बल्कि हिंदुस्तान की लगभग सारी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के कमल को हराने जा रही है, क्योंकि ये देश में कीचड़ को अब जनता कीचड़ देखते देखते थक गई है।